नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती की 8 जो कैडर हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो धरना 18 जनवरी से शुरू किया गया था, उसका कल देर शाम नाटकीय रूप से वो धरना जो है स्थगित किया गया है, आंदोलन जो है स्थगित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कल ACS मैडम से वार्ता कराई गई और उसके बाद चोमू के जो पूर्व विधायक है रामलाल शर्मा या बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता रामलाल शर्मा धरने पर पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे साथ में। और जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। और उसके बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। जो अभ्यर्थी हैं 2 गुटों में बटे हुए नजर आए और यकीनन ऐसा होता है जब एक तरीके से धरने प्रदर्शन या आंदोलन चलते हैं तो सब लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाह रहे थे कि सरकार को लिखित में दे। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि सरकारें कभी भी लिखित में नहीं देती हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मांग की जाने लगी लिखित में दे दिया जाए तो फिर सरकारों के लिए धरना प्रदर्शन होंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये भी थी, लिखित में सरकार दे भी दे, लेकिन ये जो 500, 400 या 600 लोगों की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। तो बात करते हैं कि धरना अब 7 दिन के लिए स्थगित किया गया है। और ये खबर आप लोगों ने देखी होगी, 23 दिन बाद बेरोजगारों ने उठाया धरना और भाजपा नेता रामलाल शर्मा और ACS सुब्रा सिंह के आश्वासन के बाद अभ्यर्थी माने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर 23 दिन से जारी धरने को किया समाप्त। तो आप लोग देख सकते हैं धरना समाप्त किया जा चुका है और अब अगले 7 दिन का इंतज़ार मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। और मैंने इस बाबत पोस्ट भी डाल दिया था टेलीग्राम पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा उस पोस्ट को। देखिए दोस्तों, जो धरना शुरू किया गया था और उसके बाद 23 दिन के बाद इसे समाप्त किया गया। हालांकि आपके हाथ में क्या कुछ आया तो वो तो आप लोग जानते हैं। भर्तियाँ निरस्त नहीं होंगी, भर्तियाँ में पद कम नहीं होंगे, ये इस धरने की आप लोग सफलता मान सकते हैं। और जिस तरीके से नियुक्ति की मांग की जा रही थी लगातार, तो नियुक्ति के लिए क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या पेच फंसे हुए हैं, वो मैंने कल डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि क्या क्या पेच फंसे हुए हैं, क्यों नियुक्ति लोकसभा चुनाव से पूर्व नहीं हो सकती। तो वो सब कुछ हमने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया था। और इस धरने पर जो भी अभ्यर्थी अगर सवाल उठाएं जो घर बैठे थे, उनको तो इस धरने के ख़त्म होने शुरू होने से कोई मतलब ही नहीं था। तो वो तो बिल्कुल भी इस धरने पर सवाल ना करें कि धरना क्यों ख़त्म कर दिया, धरना जारी रहना चाहिए था। जो घर बैठे हैं उन सब के लिए यही बात कहूँगा मैं कि जो घर बैठे थे उनको ये नहीं कहना चाहिए, ये सवाल पूछने का हक नहीं है उन लोगों को जो घर पर ही बैठे थे। और जिनको लगता है ना कि धरना और 5-7 दिन चल जाता तो कुछ अच्छा हो जाता, तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। समय देखिए इन भर्तियों को पूरा करने में लगेगा और समय है कहाँ सरकार के पास। अगर आप लोग ये चाहें कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। कल डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी, बाद में अब इसमें तो क्या बताया जाए आपको, वो वीडियो आप लोग देख लेना। तमाम चीज़ें समझाई हैं मैंने किस तरीके से क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये धरना जो है ख़त्म कर दिया गया है 23 दिन के बाद। 7 दिन के लिए इसे किया गया है, जैसा कि कल ACS मैडम ने कहा था कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को खुशखबरी दे दूंगी। तो वो खुशखबरी क्या होगी उसका इंतज़ार आप लोगों को करना चाहिए विद इन मतलब 1 वीक का, एक सप्ताह का। और जिस तरीके से धरने पर चीज़ें हो रही थी वो आप लोग देखें, ये देखिए द नागरी ने बताया था और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से आधे अभ्यर्थी पक्ष में थे, आधे अभ्यर्थी धरना खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। तो ये चीज़ें भी हुई वहाँ पर, लेकिन आखिरकार येन केन प्रकारेण जो है धरना जो है स्थगित किया गया है 7 डेज़ के लिए। तो साथियों, इस धरने को सफल इसलिए मान सकते हैं कि आप लोगों की भर्तियाँ जो हैं वो निरस्त नहीं होंगी, भर्तियों में पद कम नहीं होंगे, सरकार भर्तियाँ पूरी करेगी। अब हथेली में सरसों तो उगेगी नहीं कि भाई सरकार 5 दिन 7 दिन में नियुक्ति दे दे। ठीक है, ये तब संभव था जब सिफू या चिकित्सा विभाग इन भर्तियों के सारे काम को पूरा कर चुका होता। अभी तक अनुभव वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं,
अभी तक परिवेदनाओं का निस्तारण नहीं हुआ है, अभी तक होल्ड की जांचें नहीं हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जांच करने के बाद ही नियुक्ति संभव है। और ये मान के चलिए दोस्तों, इतने धरने प्रदर्शन आंदोलन से कम ये पता तो चला कि भर्तियां सरकार करेगी, अन्यथा इन भर्तियों में जिस तरीके की शिकायतें की गई थी मुख्यमंत्री स्तर तक या चिकित्सा मंत्री तक कि इन भर्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो सरकार को जांच करनी चाहिए। अगर इस तरीके की शिकायतें होती हैं, सरकार होल्ड कर देती है चीज़ों को। तो यही बात इस भर्तियों में है। लेकिन कम से कम आपके आंदोलन से ये चीज़ें तो क्लियर हुई कि वह भर्तियां तो रद्द नहीं करेंगे, पद कम नहीं करेंगे, भर्तियां हम पूरी करेंगे और जितने पदों पर निकाली गई थी, जिस तरीके से निकाली गई थी, उसी तरीके से पूरी होंगी। किसी के मन में अगर दूसरा सवाल आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, ठीक है। सकारात्मक वे में सोचना चाहिए हर चीज़ को। और धरना जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, 500-700 लोग आ रहे थे और बाकी जो बेशर्म लोग हैं 500-700 के अलावा जो घर बैठ के देख रहे थे, तो उनके बारे में तो कहा ही क्या जाए। ना उनको हक है इस धरने के बारे में कुछ कमेंट करने का कि ये धरना गलत था, सही था, ख़त्म क्यों किया, उनको कोई हक नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, इस तरीके से जब धरने होते हैं ना, तो पक्ष विपक्ष बन जाते हैं, ठीक है ना। कोई सहमत होता है बातों से, कोई सहमत नहीं होता है, किंतु परंतु के सवाल लगे रहते हैं। और ये धरना अगर अगले 7 दिन के लिए भी चल जाता तो कोई भी बड़ी बात होती नहीं, ठीक है। आखिरकार जब सरकार ऑफिसर्स वार्ताएं करते हैं तो बात माननी भी पड़ती है, ठीक है भाई। दीवारें नहीं खींची जाती कि चलो हम तो लगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं कि फलानों ने इतने दिन आंदोलन किया, उनको क्या मिला। देखिए, बेरोजगार युवा हैं तो आंदोलन चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं और सरकार इसी तरीके से करती आई है, ठीक है। 7 दिन देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है आपको पता चल ही जाएगा। नहीं तो धरना तो फिर से भी लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी संख्या 20,546 है। कहीं ये लग रहा हो कि अब धरना खत्म हो गया तो दोबारा धरना नहीं दे सकते, 20,000 लोग कहीं पे भी जाके बैठ जाओगे अगर धरना ही वापस लगाने की स्थिति पैदा हुई तो। इसलिए हर बात को पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और 7 दिन के अंदर देखते हैं क्या कुछ होता है। आई होप कि सब अच्छा होगा, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन भर्तियां जो हैं लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होंगी, ये नहीं होंगी, ये क्लियर बात है। क्योंकि भर्तियों में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं या जिस तरीके के काम बाकी हैं, वो 25, 26, 28 दिन में पूरा होना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये है पूरी खबर साथियों। हाँ, कुछ कैडर्स की नियुक्तियाँ हो सकती है, छोटे कैडर्स की। बाकी बड़े कैडर्स की भर्तियों में कोर्ट केसेज, परिवेदना, होल्ड वाले, तो सबको अनुभव रीवेरिफिकेशन, ये चीज़ें होने और इनके लिए समय चाहिए, निश्चित तौर पर समय चाहिए, ठीक है। तो यही थी जानकारी दोस्तों, धरने के बारे में बताना था। बिल्कुल पॉजिटिव रहें सभी लोग, सकारात्मक रहें और एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें कि फलाने ने धरना ख़त्म कर दिया, धिमकाने ने ये कर दिया। इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आपका इन बातों करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है ना। क्योंकि सभी एक ही बेल के हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल आपका पेशा है। इसलिए किसी को भला बुरा भी ना कहें कि उन्होंने धरना तोड़वा दिया, उन्होंने ये कर दिया। एक अच्छे इंसान का परिचय दे, मेरा तो यही मानना है। बाकी देखिए, सवाल तो होते रहते हैं, ठीक है। चाहता तो मैं भी खड़े कर देता कि ये क्या हर है, ये क्या है, ठीक है। लेकिन हम हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, नेगेटिविटी फैलाना हमारा है ही नहीं उद्देश्य। हम सिर्फ सकारात्मक चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, इसलिए सकारात्मक रहिए। धरने से बहुत कुछ मिला है, भर्तियां बच गई आपकी, ये सबसे बड़ी जीत है आप लोगों की, ठीक है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।